जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी के कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं सामने स्वरूप में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। मैं संगत जी आज सभी संगत जी से, गुरु जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि गुरु जी, ये बात सच है बिल्कुल कि सोना तपने से ही चमक लाता है, लेकिन अगर सोना तपता रहा तो वो चमक कब लाएगा और कब वो पहनने योग्य होगा। तो मेरा गुरुजी से यही निवेदन, गुरुजी किसी भी संगत की इतनी परीक्षा मत लेना, इतनी परीक्षा मत लेना कि उसका विश्वास ही खत्म होने लग जाए, वो चाह के भी विश्वास ना कर पाए परमात्मा पे। तो मेरे गुरुपा ऐसा ना होने देना, ना ऐसा होने देना, क्योंकि बहुत दुखियां हैं इस जीवन में जो आपके दरबार में एक भरोसे से आए हैं। वैसे आज तक आपने उस भरोसे की डोर को बनाए रखा है, आप आगे भी उसी डोर को बनाए रखिए। मैं जानता हूँ संगत जी, गुरुपा सबका भाव देखते हैं, वो किस भाव से मुझसे जुड़ा है, लेकिन जो गुरुपा आपसे निस्भाव से आपसे जुड़ा है, प्लीज़ गुरुपा उसके काम आगे से आगे बनवाइए, उसके घर से नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कीजिए, हर चीज़ में उसे बरकत दीजिए, ताकि गुरुपा उसे ज़िंदगी जीने का आनंद मिले, ना कि ज़िंदगी को काटे। मैं खुद अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं भी अभी तक बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ गुरुपा, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरी अरदास आपके दरबार में, प्लीज़ गुरुपा मुझे ब्लेस कीजिए, मुझे आपकी ब्लेसिंग की बहुत नीड है, ताकि मैं भी अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाऊँ और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी आगे बढ़ा पाऊँ। आज मैं दरबार में अपनी अरदास लगा रहा हूँ, गुरुपा मुझे ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अगर हमसे कोई भी गलती हो हमें माफ़ करना। पाठ आपने आपको 100% सरेंडर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग भी है कि गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दे के मुझे उन लोगों के चेहरे भी दिखाए हैं जो हम पे निरंतर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा काम नहीं चल पा रहा। तो गुरुपा शुक्राना, उनसे दूरी बनवाए रखने के लिए, हर चीज़ के लिए मेरे पास गुरुपा शुक्राना, और सपने में हमारे कष्ट को काटने के लिए मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। षड्ध्रुव शोधन की विधि। अपमन्यु कहते हैं कि यदुनंदन तदंतर गुरु की आज्ञा ली शिष्य स्नाद आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए, जिसके बाद शिवा के पूजन पहले दिन का शेष सारा करता है। नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहाँ भी फूल गिरे वही उसको उपदेश दे। फिर पूर्वत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दूसपन देखा है तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवर्ती कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करें। इसके बाद निवर्ती कला में व्यापक सती वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करें। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर दवा दशांत में निवेदन करें। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त कर देवताओं की 8 जातियां हैं, त्रियक योनियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति, इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। इन सब में शिष्यों को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। वागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से यह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवर्ती सरलता, भोग प्राप्ति और पराप्रति का चिंतन करें। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार और जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुतियों का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करें। भोग त्रिविक विषयक आसक्ति अथवा भोग की तृप्तता और विषाशक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पास का उच्छेद कर डालें। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल सबच माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उसे शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह तव्या नाशय यातु सेवम परम पदम प्रतिबंधो विधात्व सेवा यज्ञाम गिरीयसी। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उसकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके
महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुति दें। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करें, उनके लिए 3 आहुति दें और प्रणाम करके विसर्जन कर दें। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करें। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करें। इसके बाद प्रतिष्ठा का आह्वान करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करें। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाई। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से सहयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमान सब क्रमशः संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आह्वान एवं पूजन आदि करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करें और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं और उद्भाषित कर रही है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करें। फिर महेश्वर देव का आह्वान पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की प्रोक्त आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांति निता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करें। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करें और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागीश्वरी देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन करे। तदंतर शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांति गीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। छहों अवधाओं से परे जो शिव की सर्वाध्याय व्यापिनी पराशक्ति है वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का विच्छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर ओम नमः शिवाय 62 का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। उसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और सवस्थित वाचन कर ले तब उसके मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती शंभु सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवत तत्व प्रसादेन शुद्धिर अरस्य षड्धवन कीर्ता तस्मात् परम धाम गम ये नम तवावयम। भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की षड्धव शुद्धि की गई है, अतः आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्ण आहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करे। स्थिर तत्व, अस्थिर तत्व, शीत तत्व, उष्ण तत्व तथा व्यापकता एवं एकता रूप अवकाश तत्व का भूत शुद्धि क्रम में चिंतन करे। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्यागपूर्ण स्थितियों के द्वारा उसमें परम विषय में नियोजित करे। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप लाभित करे। तदंतर उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अध्वमय शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अध्वों को व्यापक शुद्ध शांतिता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करे। तदंतर अपने बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आह्वान करके पूजन करे। गुरु को चाहे कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तपस्वी हो उस शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इस प्रकार पुण्य शिष्य के लिए नामांकित गुणों का ही उत्पादन करे।
सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंतर्रहित बोध, अलुप्त शक्तिमता, स्वतंत्रता और आनंद शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उस देवश्री का मन ही मन चिंतन करते हुए सदोजात और कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्यों को अपने पास बिठाकर पूर्वतः शिव जी की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले उस शिष्य को शैवी विद्या का उपदेश करे। उस शैवी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह इस ओंकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नम लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो तथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे यथा ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः। इन विद्याओं के साथ साथ ऋषि सन देवता शिवा और शिव की शिवरूपता, आवरण, पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहें, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दे। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए कि तदंतर शिष्य सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर इस मंडल से और अग्नि से भी इसका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का कर्मश पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋतिवजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी न करे। साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन अपमन्यु कहते हैं, तदु यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्ववत मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करे। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावे। पूर्ण आहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्ववत करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दे। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे। फिर कर्मशः पूर्वोक्त कर्मों का उदाप संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहाँ विदोपसे उपदेशांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहें, तो वही कामु कमियो सर्व सिद्धि फल प्रदय बहुत वेश महामंत्र प्रसादा तत्पर एष्ठिन सौम्य। यह महामंत्र परमेश्वर शिव के कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अहे लौकिक तथा पारलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला है। ऐसा कहे महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा लें। गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य अपने सामने ही विनियोग करके मंत्र साधन आरंभ करें। मूल मंत्र के साधन को पुरस्चरण कहते हैं, क्योंकि विनियोग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरस्चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन यह लोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करे और पूर्वाहिक कालिक नृत्य पूर्ण करके यथा प्राप्त गंध पुष्प माला तथा आभूषणों से अलंकृत हो। सिर पर पगड़ी, दरख, दुपट्टा और पूर्ण श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी भी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास में लाए हुए गए सुख आसन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाए। फिर देवेश्वर नकुली शिव का पूजन करके उसे खीर का नैवेद्य अर्पित करें। कर्म से उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें। उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ तथा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करें अथवा 20 लाख या 10 लाख का जप करें। उसके बाद से सदा खीर एवं अक्षार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल 1 बार भोजन करें। अहिंसा, अक्षमा, सम, दम का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फल, फूल, मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने नामांकित भोज्य पदार्थों का विधान किया है जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है। उसके बाद सूत के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल ये आहार के लिए विहित हैं। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करे। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्यक्ति को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करे अथवा केवल धृत से ही आहुति दे। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इहलोक परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए एकाग्रचित हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है उसके लिए न तो कोई
दुर्लभ और नहीं कहीं उसका अमंगल ही होता है। इस वह लोक में विद्या लक्ष्मी सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। साधन विनियोग अथवा नित्य नैमित्तिक कर्म में कर्मशः जल से मंत्र से भस्म से स्नान करके पवित्र शिखा बांध कर योगोपवित्र धारण कर कुश की पवित्र हाथों में ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्षी माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। योग शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का वर्णन तथा संस्कार के विविध प्रकार का निर्देश आत्मनु कहते हैं। ये दोनों ने जिसका इस प्रकार संस्कार किया गया हो और जिसे पाशुपत व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लिया हो, वह शिष्य यदि योग्य हो तो गुरु उसका आचार्य पद पर अभिषेक करे। योग्यता न होने पर इस अभिषेक के लिए पूर्ववत मंडल बनाकर परमेश्वर शिव की पूजा करे। फिर पूर्ववत 5 कलशों की स्थापना करें। उनमें से 4 तो चारों दिशा में और 5वां मध्य में हो। पूर्व वाले कलश पर निवृत्ति कला का, पश्चिम वाले कलश पर प्रतिष्ठा कला का, दक्षिण कलश पर विद्या कला का और उत्तर कलश पर शांति कला का और मध्यवर्ती कलश पर शांतिता कला का न्यास करके उसमें रक्षा आदि का विधान करके दैनु मुद्रा बांध कर कलशों को अभिमंत्रित करके पूर्ववत पूर्ण आहुति पर्यंत होम करे। फिर नंगे सिर शिष्य को मंडल में ले जाकर गुरु मंत्रों का तर्पण आदि करे और पूर्ण आहुति पर्यंत हवन एवं पूजन करके पूर्ववत देवेश्वर की आज्ञा ले शिष्य को अभिषेक के लिए ऊंचे आसन पर बिठाए। पहले शकलीकरण की क्रिया करके पंचकला रूपी शिष्य के शरीर में मंत्र का न्यास करे। फिर उस शिष्य को बांधकर शिव को सौंप दे। तदंतर निवर्ती कला आदि से युक्त कलशों को कर्मशः उठाकर शिष्य का शिव मंत्र से अभिषेक करे। अंत में मध्यवर्ती कलश से के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद शिव भाव को प्राप्त हुए आचार्य शिष्य के मस्तक पर शिव हस्त रखे और उसे शिवाचार्य की संज्ञा दे। तदंतर उसको वस्त्राभूषण से अलंकृत करके शिव मंडल में महादेव जी की आराधना करके 108 आहुति एवं पूर्ण आहुति फिर देवेश्वर की पूजा एवं भूतल पर साष्टांग प्रणाम करके गुरु मस्तक पर हाथ जोड़ भगवान शिव से यह निवेदन करे। भगवत तत्व प्रसादेन देशी को अयम मया करते अनुग्रह तव्या देवा दिव्या समयी पर दियताम। भगवान आपकी कृपा से मैंने इस योग्य शिष्य को आचार्य बना दिया है। देव आप अनुग्रह करके इस दिव्य आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार कहकर गुरु शिष्य के साथ पुनः शिव को प्रणाम करे और दिव्य शिव शास्त्र का शिव की भांति ही पूजन करे। इसके बाद शिव की आज्ञा लेकर आचार्य अपने शिष्य को अपने दोनों हाथों से शिव संबंधी ज्ञान की पुस्तक देव है शिवागम विद्या को मस्तक पर रखकर फिर उसे विद्या आसन पर रखे और यथोचित ऋषि प्रणाम कर उसकी पूजा करे। तदंतर गुरु उसे राजोचित चिन्ह प्रदान करे, क्योंकि आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष राजा पाने के योग्य है। तत्पश्चात गुरु उसे पूर्वाचार्य द्वारा आचार्य शिव शास्त्रोक्त आचार का अनुशासन करे, जिसे सब लोगों में समान होता है। आचार्य पदवी को प्राप्त हुआ पुरुष शिव शास्त्रोक्त लक्षणों के अनुसार यत्न पूर्वक शिष्यों की परीक्षा करके उनका संस्कार करने के अनंतर उन्हें शिव ज्ञान का उपदेश दे। इस प्रकार वह बिना किसी आयस के सोच अक्षमा दया सपरिहाता अनुसूया आदि गुणों का यत्न पूर्वक अपने भीतर संग्रह करे। इस तरह उस शिष्य को आदेश देकर मंडल से शिवा का शिव कलशों का तथा अग्नि आदि का विसर्जन करके वह सदस्यों का भोजन करे, अथवा अपने गणों सहित गुरु एक ही साथ सब संस्कार कहिए 2 या 3 संस्कार का प्रयोग करना वहाँ के लिए विधि का उपदेश किया जाता है। वहाँ आदि में ही अश्व शुद्धि प्रकरण में कहे हुए अनुसार कलशों की स्थापना करे। अभिषेक के शिवा से आचार दीक्षा के सब कर्म करके शिव का पूजन और अवशोधन करे। अधव शुद्धि हो जाने पर फिर महादेव जी की पूजा करे। इसके बाद हवन और मंत्र तर्पण करके दीपन कर्म करे तथा महेश्वर की आज्ञा ले शिष्य के हाथ में मंत्र समर्पण पूर्वक शेष कार्य पूर्ण करे, अथवा संपूर्ण मंत्र संस्कार का कर्मशः अनुचिंतन करके गुरु अभिषेक पर्यंत अधव शुद्धि का कार्य संपन्न करे। महाशांतिता आदि कलाओं के लिए जिस विधि का अनुष्ठान किया गया है वह सारा विधान 3 तत्वों की शुद्धि के लिए विकृतव है। शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व, ये 3 तत्व कहे गए हैं। शक्ति में पहले शिव का, फिर विद्या का, उसके बाद आत्मा का आविर्भाव हुआ है। शिवा से शांतिता धवा व्याप्त है। इसमें शांति कला धवा, उसे विद्या कला धवा, विद्या से परिशिष्ट प्रतिष्ठा कला धवा और उससे निवृत्ति कला धवा व्याप्त है। शिव शास्त्र के पारंगत मनीषी पुरुष मंत्र मूलक संभव संस्कार को दुर्लभ मानकर सख्त संसार का प्रतिपादन करते हैं। श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण यह चतुर्विध संस्कार कर्म का वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
तो संगत जी आप बताना मैंने कितनी बार गुरुजी का मंत्र जाप किया। आप भी अपने सिर पर रखकर हाथ को और गुरुजी का मंत्र जाप करना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। तो देखना संगत जी गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे और आपके ऊपर बड़ी से बड़ी नज़र को भी उतार देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।